नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आपको मिलेगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग एसएससी वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर। स्पेशली अगर बात करें तो बैंकिंग और एसएससी के लिए। और जी बिल्कुल, ये स्पेशल करंट अफेयर है। आप सभी ने करंट अफेयर पढ़े होंगे। इसको देखने के बाद मजा ना आए तो बोलना, और क्या कुछ आपको लगता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरा, देखिए इसका पीडीएफ 5 पेज का पीडीएफ है और फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स पे अवेलेबल होगा। नीचे लिंक उसका आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, आज ये जो वीडियो है ना, ये बिल्कुल एड फ्री वीडियो होगा। बीच में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी। और सबसे खास बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करंट अफेयर मिलेगा आपको वो द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने लिया है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, और तीसरा है सबसे रामबाण इलाज हर एग्जाम के लिए पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये सरकार की सरकारी वेबसाइट होती है। दिन भर सरकार जो भी करती है यहाँ पे पब्लिश करती है। और बैंकिंग के बच्चों के लिए हमने यहाँ पे इकोनॉमिक लेटर, इकोनॉमिक्स टाइम्स, उन सबसे कवर करा है। तो मजा आएगा। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तुषार मेहता सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये होते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। फेडरल बैंक के चेयरमैन एपी होटा होंगे। ड्यूरेंट कप फुटबॉल से रिलेटेड है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में होगा। एस्पर्टाइम के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर, और प्रधानमंत्री साहब लॉन्च करते हैं नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन। कहाँ से? शहडोल मध्य प्रदेश के यहाँ पे। ल्यूसेन डायमंड लीग को जीत लिया जाता है नीरज चोपड़ा के द्वारा। और कितना फेंकते हैं यहाँ पे वो? 87.66 मीटर। ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड साइन होता है और भारत बनता है 27वां सिग्नेटरी बनता है इसका। अब कौन से देश के साथ में होता है भाई? तो देखिए, नासा भारत का यहाँ पे वेलकम करती है, स्वागत करती है। तो नासा कहाँ से? समझ जाओ। ठीक है। तो वहीं से उन्हीं के साथ में आर्टेमिस अकॉर्ड प्यारा भारत सिग्नेटरी बनता है 27वां। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनेमोमीटर के बारे में। ये एनेमोमीटर जो है, इससे आप विंड की डायरेक्शन नाप सकते हैं, स्पीड माप सकते हैं, प्रेशर को भी माप सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एससीओ जो है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। देखिए संघाई नाम है तो संघाई मत सोचना, बीजिंग में है। ठीक है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर जमैका में है। सागर निधि इंडिया की रिसर्च वेसल है। स्टार्टअप 20 शिखर समिट गुड़गांव के यहाँ पे होती है, हरियाणा में गुरुग्राम। ठीक है। जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में है ये पावर प्लांट। और देखिए, रशिया यूक्रेन का वॉर चला हुआ है और भाई इसी बीच में इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था, तो यही करके ये चर्चा में आया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में बिचौलिया कौन है? यूनाइटेड नेशन है। और किसके बीच में है? रशिया यूक्रेन टुगेदर विद यूनाइटेड नेशन एंड टर्की। ठीक है। तेलंगाना जो है 1 लाख रुपया का असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा माइनॉरिटियों को अपने स्टेट में 100% सब्सिडी के साथ में। आईएनएस कृपाण हम लोग देंगे किसको? वियतनाम को देंगे। ठीक है। याद रखना ये ऐसी चीजें। जिमैक्स जो एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें तो देखिए, सितंबर 1960 को ये ट्रीटी बिल्कुल होती है प्यारे भारत और बदतमीज पाकिस्तान के बीच। उबिनास वोल्केनो के बारे में बात करें, पेरू में ये आता है। मैप में लोकेशन देखना चाहे पेरू की देख लेना। ठीक है। ओपन केएलएन, ठीक है, ये चाइना का डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये सेंचुरी। लैंड टू लैंडलेस स्कीम, ये भी जम्मू कश्मीर की स्कीम है, याद रखना बिल्कुल। इंडिया और पनामा साइन करते हैं एक एग्रीमेंट इलेक्टोरल कोऑपरेशन से रिलेटेड। और कॉलेजियम क्या होता है भाई? सिस्टम ऑफ ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। नेशनल फिश फार्मर डे के बारे में बात करें, 10 जुलाई को मनाया जाता है। और दूसरा देखिए, राफेल ग्रोसी, ये चीफ हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, और इस एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इंडिया और तंजानिया जो हैं वो ट्रेड करेंगे लोकल करेंसी में भाई। अब याद रखना, यूपीआई और आईपीपी लिंकेज से संबंधित देखिए कौन से देश के साथ में ये लिंकेज होता है? इंडिया और यूएई के बीच में। यूएई जो नहीं है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, के रेल भी बोल देते हैं इस प्रोजेक्ट को, रेल सेमी हाई स्पीड रेल से संबंधित है ये, केरला के साथ में। ठीक है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये एग्रीमेंट होता है इंडिया और अमेरिका के साथ। ठीक है भैया, आज का एग्रीमेंट नहीं, मतलब काफी 3-4-5-6 महीनों से भी ज्यादा से चर्चा में बना हुआ है ये एग्रीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए इंडिया के जो फर्स्ट चीफ, ठीक है, बहुत काम की चीज है ये, इंडिया का फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणब से, नाम याद रख लेना बिल्कुल। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में बात करें तो देखिए इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड। और इस यूनियन के डायरेक्टरेट जनरल जो हैं कौन हैं? मशाहिको मेतोकी, नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। और राजस्थान जो है वो बनता है फर्स्ट स्टेट इंप्लीमेंट करने वाला मिनिमम इनकम गारंटी को। ठीक है। मैंग्रोव कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 26 जुलाई को, और उसी दिन कारगिल विजय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। कृष्णा राजा
सागर डैम कहाँ पे है भैया? ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है। और चोलीमा रॉकेट जो है ये नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इससे संबंधित है, याद रख सकते हैं। 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन 2030 तक का टारगेट है, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कातचा थीवू, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इस जगह का नाम याद रखना भैया, काफ़ी चर्चा में द हिंदू में आ चुका है, पीआईबी में भी था, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड जगह है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। नाटो समिट के बारे में बात करें, विल्नियस लिथुआनिया के यहाँ पे ये समिट बिल्कुल होता है इनका। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, प्यारे भारत का 80वां रैंक आता है। ब्रिक्स अपकमिंग समिट जो है साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ठीक है, वहां पे होने वाली। टाटा इन्वेस्ट करेगा कितना पाउंड स्टर्लिंग? 4 बिलियन यूके में। ये पाउंड का साइन होता है और एक साइन दूसरे यूरो का भी होता है। यूरो का देखिए ऐसे करके और ऐसे ऐसे, ठीक है, ई समझ जाना, क्रॉस होंगे 2 लाइनें, वो होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे सेवा भोज योजना के बारे में। देखिए सेवा भोज योजना के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की योजना है। हीट इंडेक्स की बात करें तो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडेक्स को लेके आता है। 4-5 बार आप जब करंट अफेयर को रिवाइज करोगे, एड फ्री वीडियो है, तो आपको खुद ब खुद चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट परमानेंट आधार सेंटर आर्मी के लिए, हमारी आर्मी के लिए दिल्ली में होता है ओपन। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस बाय 2030 तक का ये टारगेट है। और देखिए इन्वेस्ट इंडिया के जो एमडी और सीईओ के बारे में बात करें, निवृत्ति राय, ठीक है, नाम याद रख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल, ठीक है। और आईएमएफ जो है, इन्होंने इंडिया की ग्रोथ बताई फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 6.1। बैंकिंग वाले लिख लो ऐसी चीजें। एस फांगोंग कोन्याक, ये बनती है फर्स्ट वुमेन मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रिजाइड ओवर राज्यसभा, ठीक है। हैली समिट 2023 खजुराहो मध्य प्रदेश के यहाँ पे होता है। फेम इंडिया स्कीम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 डॉक्टर ओम नारायण भार्गवा फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको दिया जाता है। और देखिए 108 फीट का लॉर्ड राम का कहाँ पे स्टैचू के बारे में बात करें, कुर्नूल आंध्र प्रदेश के यहाँ पे। और ट्विटर का नाम है, ट्विटर रिप्लेस बर्ड लोगो विद एक्स, ठीक है, एक्स हो गया भैया, हाँ वही वाला एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कार्लोस अल्काराज, ठीक है, इन्होंने जीता फर्स्ट विंबलडन, किसको हरा के? नोवाक डिजोकोविक को। और ये दोनों प्लेयर टेनिस से संबंधित हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2023, ये एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है। उलान बतूर के यहाँ पे ये होती है। 25वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक थाईलैंड, वही वाला थाईलैंड। मसाज कराने प्यारे भारत के लोग जाते हैं। इंडिया वॉन 27 मेडल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023। भाई एनटीपीसी को मिलता है ये अवार्ड। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 के बारे में बात करें, नीति आयोग इसको लेके आता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल वाली, ये भी नीति आयोग ही लेके आता है। फॉक्सकॉन जो है ना, वो सेटअप करेगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट अपना। कहां पे सेटअप करेगा फॉक्सकॉन? भाई तुमाकुरू, कर्नाटक के यहां पे जगह है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगला नार्लिकार, मैथमेटिशियन है, इनकी डेथ हो गई, ठीक है, याद रख सकते हैं। बक मिसाइल सिस्टम जो है बिल्कुल रशिया का सिस्टम है। ADB और इंडिया जो है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। ये बैंक और इंडिया भाई डील साइन करते हैं, कितने डॉलर की? 295 मिलियन की करते हैं कि भाई हम बिहार में जो है ना सड़क खराब है उनको ठीक करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ चीज़ों को ऐसे करके भाई याद रखना तो पड़ेगा। देखिए बैंकिंग में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं वो कि कौन से स्टेट को दिया है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं याद रख पाओ तो छोड़ देना यार, सारे क्वेश्चन थोड़ी करने होते हैं। थोड़े बहुत नंबर आ जाए, स्कोर हो जाएगा आराम से। मैथ रीजनिंग में आप लोग ले ही लेते हो, वरना कोशिश कर सकते हो, ठीक है, याद रखने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा, हाँ आपका यूपी उत्तर प्रदेश यहीं पे इंडिया में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा के यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक देगा 400 मिलियन डॉलर लोन और ग्रांट इथोपिया को देगा ये। जीवन किरण प्लान, भाई LIC का प्लान है ये। जीवन किरण किसकी है? LIC की है। प्रेसिडेंट माइक्रोन टेक्नोलॉजी के कौन है भाई? संजय मेहरोता। भाई देखिए रिसेंटली बहुत सारे COMD भारत के प्रधानमंत्री साहब से मिले हैं, तो याद रख लेना इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके तो नाम। माइक्रोन का तो रख लेना, काफ़ी चर्चा में रही है माइक्रोन भी, इन्वेस्ट इंडिया, माइक्रोन, ये सारी सेबी सिडबी ये चीज़ें हैं ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ये सेबी इंट्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए। पारका चिक ग्लेशियर लद्दाख के यहाँ पे है। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्यारे भारत में मध्य प्रदेश में टाइगर ज़्यादा है भाई, 785 हैं। और हमारे यहाँ 53 टाइगर रिजर्व का नेटवर्क हो चुका है, जो 2.3% इंडिया का लैंड एरिया बिल्कुल ये जहाँ रहते हैं ना जो ये रिजर्व हैं ये कवर करता है, ठीक है।
और ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, ये भी एआई भी ओपन एआई भी काफ़ी चर्चा में रही है। डीएसआर सैटेलाइट के बारे में बात करें, सिंगापुर का सैटेलाइट है। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा इथोपिया में है। कवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में पड़ते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है आरबीआई लेके आता है। देखिए इनको बार बार रिवाइज करोगे ना, गारंटी भाई याद रहेंगे मजे से, ठीक है। वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम, इसमें आपकी भी एक सिटी ऐड कर दी गई, बेंगलुरु जिसका नाम है भाई, ठीक है। मार्केरियन 421 ब्लैक होल का नाम है ये। डाला क्रेटर के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में। सिल्वो पास्चर सिस्टम, ये सॉल्यूशन है डिफोरेस्ट्रेशन का, ठीक है। और कंजक्टिविटीज, ये क्या है, आपकी आंखें दुखनी आ गई हैं आजकल, बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर करोल बाग में मैंने खुद देखे हैं, यहाँ पे आंखें दुखनी आ रही हैं बच्चों की, तो आई इन्फेक्शन हो गया भाई उनको, कंजक्टिव हो गया उनको, ठीक है। और कालगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, बिल्कुल उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बूरा चपारी, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आसाम में है, बस याद रखना। बूरा कहाँ से खाओगे भाई, आसाम से ले आओ बूरा, ठीक है। और एलियस विंड सैटेलाइट, कोई तुक नहीं बना यहाँ पे, लेकिन ये रटनी है भाई, याद करनी है ऐसी चीज़ें, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे ना अपने आप ये सेट हो जाएंगी। एलियस विंड सैटेलाइट के बारे में बात करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। कामा रिवर रशिया के यहाँ पे है। उस रिवर में एक बार शायद ये रिवर चर्चा में आई थी, जब इसके अंदर एक ऐसा पाइप सा जनरेट होकर पानी सा ऊपर जा रहा था। कमेंट करके उस चीज़ का नाम बता दो, वरना मैं बता दूंगा अगले वाली वीडियो में या कमेंट में, ठीक है। बहुत खतरनाक वो फिनोमिना जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उमियान डैम, ठीक है, जिसको बड़ा पानी डैम बोल सकते हो या बारा पानी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मेघालय के यहाँ पे है भाई। प्रीति अघालियम, फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर ऑफ आईआईटी, कौन से वाले की, जो तंजानिया में हम लोग एक ब्रांच से सेटअप करेंगे। कौन सा आईआईटी हमारा तंजानिया में सेटअप करेगा, कमेंट करके बताओ, वरना करंट अफेयर में तो हमने कवर करा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकमान्य तिलक अवार्ड। देखिए प्रधानमंत्री मोदी को ये दिया जाएगा और इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। ओपिल के बारे में बात करें भाई, ये बर्थ कंट्रोल गोली है। अगर आपको बच्चा बर्थ कंट्रोल करना है तो भाई ये गोली खा के सो जाओ, मतलब ये गोली है, ओपिल नाम याद रख लेना बस, और कुछ खास नहीं है इतना। गूगल ने लॉन्च किया एआई चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड। कीवा इनिशिएटिव के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने से संबंधित ये इनिशिएटिव है। फ्रांस का बिल्कुल है, तो फ्रांस ने इनवाइट करा कि इंडिया को कि भाई प्यारे भारत वाले आओ, आप भी ज्वाइन कर लो हमारा वाला ये इनिशिएटिव, है ना। आप बता सकते हो सोलर अलायंस हमने कौन से देश के साथ में कर रखा है, उसका हेडक्वार्टर भी बता दो, क्योंकि नई कोई चीज़ है नहीं, ये वर्षों पुरानी चीज़ें हैं। मिस्ती प्रोग्राम के बारे में बात करो, देखिए मैंग्रोव रिस्टोरेशन से संबंधित है, बहुत चर्चा में ये प्रोग्राम रहा है। और मैंने जितने भी आपके एग्जाम देखे हैं, बैंकिंग, एसएससी, वनडे एग्जाम, भाई जो द हिंदू और पीआईबी में ऊपर ऊपर आता है ना, वो आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये स्टार्ट करा है करंट अफेयर। नामदा आर्ट के बारे में बात करें, J&K की है बिल्कुल। चंद्रयान 3 के बारे में बात करें भाई, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके चेयरमैन भाई याद रख लेना इसरो के सोमनाथ साहब को, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को करा गया, ठीक है। लंबानी एम्ब्रॉयडरी कहा गया, कर्नाटक की है। अटल टिंकरिंग लैब जो इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का अंडर नीति आयोग, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करें, इसकी मीटिंग होती है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी ये लागू कब हुआ भाई, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ये किसके अंडर में आता है, 279 कैपिटल ए जो हमारा आर्टिकल है उसमें आता है। और इसके जो चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इस बार चर्चा में ज़्यादा आया कि 28% टैक्स करा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, तो काफ़ी चर्चा में हाहाकार मचा हुआ था मार्केट में गेमिंग सेक्टर की बात करें तो। समर्थ स्कीम के बारे में बात करें, टेक्सटाइल से संबंधित है। स्कल्प मिसाइल जो है फ्रांस की है भाई। FL-2027 ये देखिए पोटैटो की वैरायटी है एक। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया को 126वां स्थान मिलता है, और ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए इंडियाज फर्स्ट एससीओ चेयरमैनशिप, ठीक है, होती है। और थीम क्या होता है भाई, टुवर्ड्स से सिक्योर एससीओ, ऐसे करके याद रख सकते हो। पूरा नाम यार नहीं याद रहेगा, टुवर्ड्स से सिक्योर एससीओ करके याद करो, ठीक है, याद रहेगा। और ईरान नोवा मेंबर बनता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है अब की, ठीक है। और इंडिया का एक एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे चर्चा में देखने को मिलता है, जिसका नाम है भाषिणी। नाम है वैसा, यह लैंग्वेज से संबंधित है, इतना उसमें कुछ खास नहीं है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात करें 2021-22 के लिए, ठीक है। इस इंडेक्स को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आता है, और इसमें चंडीगढ़ और पंजाब टॉप करते हैं, ठीक है। स्टेट की बात करें तो पंजाब, ठीक है, नाम याद रख लेना भाई पंजाब का।
ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड, इंडिया और यूएस मिल के इस ऑपरेशन को, और क्या करने के लिए भाई, इलीगल ड्रग्स के लिए है ये, ठीक है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी के बारे में बात करें, शेड्यूल ए सीपीएससी इसको ये टैग मिला, असम में है। टीमिंग एग्रीमेंट के बारे में गाइज बात करें तो मेनली ये जो एग्रीमेंट है ना, पहले तो देखो ये किसके साथ में हुआ है, लार्सन और टर्बो है ना अपनी वो, और स्पेन जो देश है उसकी कंपनी है भाई ये नवांतिया, इनके साथ मिलकर ये एग्रीमेंट हुआ, टीमिंग एग्रीमेंट। अब हम बनाएंगे इस एग्रीमेंट के तहत तो सबमरीन, ठीक है। U20, हाँ यूथ समिट वही, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है भाई, गांधीनगर गुजरात के यहाँ पे। फर्स्ट CPSC सर्टिफाइड फॉर एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कौन है भाई, ONGC, ठीक है। ये बनी है, नाम याद रख लेना, ONGC, ठीक है। और ये सिस्टम किसके द्वारा भाई, अमेरिका, याद रख लेना अमेरिका। इंडिया का फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा गया ओडिशा टेलीविजन के द्वारा, जिसका नाम है लीसा, ठीक है। क्या नाम है, लीसा, ऐसे करके याद रखो। लीसा कहाँ की है भाई, उड़ीसा में रहती है लीसा, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ADB, वही एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कहता है इंडिया की GDP जो है ना 6.4% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, ठीक है। 24 के लिए कितनी क्या रहेगी कमेंट में बता दो, पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर ऐसे याद नहीं रहती है तो भाई इनकी तो रख लेना, बैंकिंग की तैयारी करने वालों को तो स्पेशल काम में आती है। भारत कैंपेन के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। इस कैंपेन के तहत मोबिलाइजेशन किया जाएगा फंड का, और कुछ भी नहीं है, फंड है बस, इस स्कीम का कैंपेन लॉन्च कर देते हैं। IGI एयरपोर्ट जो है फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, जिसके पास क्या है भाई, 4 रनवे और डुअल ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे। मजा नहीं आया, कोई काम का मुझे नहीं लगा ये करंट अफेयर। इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन ऑन यूनाइटेड नेशन डिजिटल एंड ट्रेड सर्वे, हाँ ये काम का है भाई, कि ये जो सर्वे हुआ इसमें इंडिया को बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन का अवार्ड दिया गया। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, इसमें टॉप किसने करा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की है, इसने बहुत जवान है ये, इसने जवानी के इंडेक्स में टॉप कर दिया केरला ने, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। सऊदी अरेबिया बनता है 51वां नेशन जो साइन करता है TAC आसियान के साथ में। TAC क्या है, एक ट्रीटी है, एमिटी कोऑपरेशन साउथ ईस्ट एशिया, नाम पता नहीं याद रहेगा कि नहीं, TAC विद आसियान ऐसे याद रख लेना, सऊदी अरेबिया, ठीक है। जर्नल इंश्योरेंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पुणे महाराष्ट्र के यहाँ पे, कौन होस्ट करता है इसको, बजाज आलियांस करता है। कहाँ पे होता है ये जरूर याद रखना बैंकिंग वालों के लिए। रेजोर पे इंडिया, ठीक है, ये लॉन्च करते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। कहाँ पे करते हैं, इंडिया के बाहर। इंटरनेशनल की अगर बात करें तो मलेशिया में करते हैं भाई ये, ठीक है। राइजिंग स्टार अवार्ड है एक, कोल इंडिया का अवार्ड है, ये याद रख सकते हैं। HDFC बनता है फर्स्ट किस चीज़ में, इंट्रा ऑपरेबिलिटी बिटवीन CBDC और UPI, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, UPI और UPI के मतलब ये करने वाला इंट्रा ऑपरेबिलिटी को, ठीक है। HDFC, ठीक है, HDFC। दूसरा हम बात कर सकते हैं, देखिए बात करेंगे द ग्रेट इंडियन, ठीक है, द ग्रेट इंडियन FD फेस्ट, ठीक है। कौन लेके आता है इसको, कौन करता है भाई, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। UPI लाइट मतलब ये किससे संबंधित है, ऐसे करके याद रखो, ये उस बैंक से है। जैसे एक देखो, एक एक्सिस बैंक का कैंपेन है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, एक्सिस बैंक का है, क्या नाम है उसका, डिजिटल दुकान। तो याद कैसे रख सकते हो, हरियाणा में एक गाना आया था, ठीक है, कि मेरी एडी रोज खुड़ा हुआ जीजा नजर लागी रंडवे की। तो एक्सिस बैंक डिजिटल दुकान, AD एक्सिस और डिजिटल दुकान, ठीक है, रोज खुजाओ, जो भी है जैसे भी याद रखो, आपकी बात है, बार बार याद रखोगे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे UPI लाइट, इसको लेके आता है गूगल पे। और एक थ्रेड ऐप है मेटा के द्वारा, वही मेटा फेसबुक वाला मेटा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023, ये भाई मिलता है बजाज लाइफ इंश्योरेंस को। बायोलॉजी ओलंपियाड अल इन UAE में होता है, जगह का नाम याद रख सकते हैं, PIB में मेंशन था ये, और इंडिया इसको टॉप करता है, ठीक है। वैसे मोस्टली 2 पेज की शुरुआत में हमारा 5 पेज का जो करंट अफेयर है, 2 पेज PIB और द हिंदू के है, तो इस पर तो ज़्यादा फोकस होना चाहिए हर एग्जाम के बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरियाना घोष के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की MD, बिल्कुल। चाइना लॉन्च करता है वर्ल्ड का फर्स्ट मिथेन पावर्ड रॉकेट टू स्पेस में, ठीक है। लक्ष्य सेन जीत लेते हैं मेंस का सिंगल टाइटल कनाडा ओपन 2023, बैडमिंटन से संबंधित है। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 आयरलैंड के यहाँ पे होता है, इंडिया जीतता है 11 मेडल यहाँ पे। अम्मा पोखरी जो है ये वाटर बॉडी को जोड़ने, रिजुनेट करने से संबंधित है, ओडिशा की स्कीम है। और 21वां IIM भारत का कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में, बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और वन वेब मिलकर इसको क्रिएट बना रहे हैं भैया, लंदन की कंपनी है वन वेब, ये भी याद रख सकते हैं। इंडिया होस्टेड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023, फर्स्ट टाइम नई दिल्ली में करते हैं।
इंडिया का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कोची केरला, ये याद रख सकते हैं, काम की चीज़ है। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में होगा ये, और कौन लेके आएगा? अडानी ग्रुप, ये भी याद रखना, बहुत खास चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जो है फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस। कहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस? एट एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। कुछ इतना काम का नहीं लगा मुझे। यूरोपियन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक, कितना? अरे जब नाम ही यूरोपियन है तो ये साइन भी यूरो का है, और क्या है? 1 बिलियन लोन टू इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे टू बिकम डेवलप नेशन, इंडिया को जरूरत है 7.6% से एनुअल ग्रोथ हो हमारी 25 साल तक, ये आरबीआई कहता है अपनी एक रिपोर्ट में, ठीक है। कितना हो? 7.6, ऐसे करके याद रखना। इंडिया का फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म विद मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ में फोन पे लेके आता है। आरबीआई कुछ बैंकों का लाइसेंस देखिए रद्द करता है, तो भाई कई सारे बैंक हैं, तो इनके नाम याद रखना मुश्किल, आफत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, और याद रखना चाहो तो भाई रखो। मैंने इसीलिए करा है कि कोई आपसे ही पढ़ा लिखा बच्चा कमेंट कर देगा कि सर आपने ये इंक्लूड नहीं करा, इसीलिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इंक्लूड करा है मैंने, ठीक है। चेवलियर अवार्ड टू अरुणा साईराम, ठीक है, ये फ्रांस देता है ये अवार्ड, ठीक है। इंडिया यूएसडी कितना? 1 मिलियन टू यूनाइटेड नेशन फॉर प्रमोटिंग, हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, प्यारा भारत है ना, $1 मिलियन देता है। किसको दिया भाई? यूनाइटेड नेशन को, कि आप प्रमोट करो हिंदी को, ठीक है। रिसोर्सेज एक्विजिशन, ठीक है, सेंटर, ये कौन लेके आता है भाई इस चीज़ को? इंडियन बैंक लेके आता है। इन्हीं अवार्ड एनवायरनमेंट से संबंधित है, और किसको मिलता है? थालापिल, ठीक है, प्रदीप इनका नाम है भाई, ये याद रख सकते हैं। किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं लिखा है मैंने, लेकिन इतना कोई नहीं पूछेगा, नाम याद रख लेना बस आप। उम्मीद प्रोग्राम है जम्मू एंड कश्मीर का, और इसको मिलता है स्कोच अवार्ड अंडर थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047, याद रख सकते हैं, काम की चीज़ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी कुछ होता है काम की चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे काम होता ही नहीं है कभी जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को याद रखना। साइट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात है इसकी फुल फॉर्म याद रखना, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। पेपर में पूछ लेंगे भाई इसमें एच का मतलब क्या है, तो एच का मतलब हाइड्रोजन है यहाँ तो, ठीक है। तमिलनाडु बनता है टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, कितना एक्सपोर्ट करता है ये यहाँ पे लिखा है, याद करना चाहो तो। थर्ड यूनिट ऑफ ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट, कहाँ पे है भाई? ककरापुर एटॉमिक पावर, गुजरात में है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस होगा ये, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर आरडी के लिए, कितना? 6.5%। अभी चेंज हुआ था कुछ ऐसे रिपोर्ट, तो न्यूज़ में चर्चा में आई थी, ठीक है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स टाइम्स के बारे में, 1 ईयर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस 6.9, तो ये वाली 5 आरडी वाली चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ में? मझगांव शिप बिल्डर के साथ में। आईएनएस संकोच बनाएंगे भाई हम, ठीक है, इतना पैसा लगा के इस पे। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस इंडिया और कनाडा के बीच में होती है ये। साल्वेक्स, ये जो एक्सरसाइज है ना इंडिया और यूएस की नेवी के बीच में, साल्वेज 7th है ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट दोबारा से यूनेस्को को ज्वाइन करता है। वनडे एग्जाम वाले बच्चों ये याद रखो, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपके एग्जाम में ऊपर की चीज़ें मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट रोजालिन टू डेवलप प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये क्या है? ये सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, प्रोजेक्ट रोजालिंड किस चीज़ के लिए है? डेवलप करने के लिए है, इंटरफेस को, प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए है। ये कौन क्या लेके आते हैं? ये इनिशिएटिव है भाई किसका? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS का है ये, ठीक है, याद रख सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए वर्ल्ड बैंक, सॉरी बैंड लिख दिया यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक अप्रूव करता है $1 1.5 बिलियन का टू सपोर्ट करने के लिए इंडिया का लो कार्बन ट्रांजिशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ये वाला याद रखना है। थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट याद रखना है, और उससे पहले भी हमने जो बात करी थी 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट जो भारत के लिए काम के हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको याद में रखने हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए RBI फ्लोटिंग रेट, ठीक है, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट 8.05% 1 जुलाई से होगा ये, ठीक है। इंडियन बैंक और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इंट्रोड्यूस करते हैं डिजिटल सर्विस अंडर प्रोजेक्ट वेव के तहत। तो प्रोजेक्ट वेव किसका है? इन दोनों का है प्रोजेक्ट वेव, ऐसे करके याद रखना। और वेव का मतलब क्या है? वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। बैंक ऑफ इंडिया बनता है फर्स्ट बैंक जो क्या करता है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को अपनी सारी ब्रांचों में लेके आ गए भाई ये लोग, तो इसीलिए बहुत काम का है ये बैंक। मर्जर होता है HDFC लिमिटेड
लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के साथ मिलके पर्सनल लोन को लॉन्च करते हैं। RBI कैंसिल करता है लाइसेंस, इन दो बैंकों का नाम रखो तो रख लो। नास्कॉम एक एग्रीमेंट साइन करता है मिडा और मैग के साथ मिलके, क्या करने के लिए, सेटअप लॉन्च पैड इन यूके। ठीक है, तो ये हमारा है। नास्कॉम का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। नास्कॉम क्या है, नास्कॉम के बारे में स्पेशली देखिए, अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो नास्कॉम देखिए यहाँ पे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। देखिए इस रिपोर्ट को यूनेक्टेड लेके आता है भाई, फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। यूनेक्टेड इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया जाता है, मैरी कॉम को दिया जाता है। अजय बंगा के बारे में बात करें तो देखिए एक लिस्ट जारी होती है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो उसमें इनका नाम आता है और ये फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन है जो वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, नाम याद रखना इनका। ठीक है, पैन पिंजर प्राइज 2023 के बारे में बात करें, मिशेल। ठीक है, तो ये जो है माइकल रोजन। ठीक है, जो भी नाम का प्रोनाउंसिएशन है, हमारा नाम नहीं है ये, ब्रिटिश अमेरिकन जो भी नाम है ये, लेकिन आपको तो याद रखना है ना यार, एग्जाम में आ जाता है। तो ये ब्रिटिश राइटर हैं। ठीक है, देखिए कई बार आपको लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस मिलेगा। जो ब्रिटेन में अलग बोलते हैं, फ्रांसीसी लोग प्रोनाउंसिएशन अलग बोलते हैं। इंडिया तो सबसे लाजवाब है, क्योंकि वो सही तो बोलेगा नहीं, और अगर सही नहीं बोलेगा तो वो बोलेगा ही नहीं। ठीक है, हम बहुत खास लोग होते हैं। ठीक है, एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड, तो ये इंडिया के हैं भाई एक, जिनको दिया जाता है, जिनका नाम है कार्तिकी गोंसाल्वेज। ठीक है, इनको तारा अवार्ड एलिफेंट विस्पर के लिए काफ़ी चर्चा में था, ये हमने भी डिस्कस करा था ये। और ये जो अवार्ड है ना, ये ब्रिटेन के राजा और रानी के द्वारा दिया जाता है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में बात करें तो देखिए इनको दिया गया है। अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में, लालियांजुआला और मनीषा कल्याण। ठीक है, कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद, एक्विजिशन ऑफ मार्निक्स लक्स बाई कॉन्सेंट्रिक कॉर्पोरेशन के द्वारा इंडिया का फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में होगा। अक्षर रिवर क्रूज जो है गुजरात में ऑन साबरमती रिवर फ्रंट, वहाँ पे इसको लेके आया गया, लॉन्च किया गया। और देखिए यूक्लिड मिशन टू एक्सप्लोर डार्क यूनिवर्स बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इंडिया का फर्स्ट क्या, नाविक बेस्ड PNT डिवाइस। PNT का मतलब होता है पोजिशनिंग नेविगेशन टाइमिंग। कौन लेके आएगा इसको, एक स्पेस कंपनी है भाई जिसका नाम है एलेना और ऑप्टिमस लॉजिक, ये मिल के और ये क्रिएट कर रहे हैं ये। ठीक है, फर्स्ट डाई मिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर इंडिया में डेवलप करा गया IIT कानपुर के द्वारा। और ये डाई मिथाइल ईथर, ये जो फ्यूल है ना भाई, ये रिन्यूएबल फ्यूल है, ये भी याद रख सकते हैं। अराइन 5 के बारे में बात करें, यूरोपियन हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल है ये अराइन 5। ठीक है, चर्चा में था तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स के बारे में बात करें, रेड बुल ड्राइवर है एक मैक्स वर्स्टापेन, काफ़ी फेमस ड्राइवर है रेड बुल का, ज़बरदस्त है, बहुत सारे अवार्ड ग्रांड प्रिक्स वाले टाइप के तो यही जीत लेता है। ठीक है, तो इनका नाम याद रख सकते हैं। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 नीदरलैंड की आदमियों वाली जो टीम है ना नीदरलैंड की, वो जीत जाती है बेल्जियम को हरा के। और देखिए ये जो हॉकी प्रो लीग है ना, आदमियों और औरतों वाला, आदमियों और महिलाओं वाला, जो दोनों ही नीदरलैंड जीतती है। ठीक है, और इंडिया हराती है किसको, कुवैत को, और क्या जीत लेते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंग बंधु चैंपियनशिप 2023। ठीक है, तो बंग बंधु क्या है भाई, बंग बंधु वही बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। तमीम इकबाल रिटायर फ्रॉम क्रिकेट, ये बांग्लादेश के ही हैं भाई। चार्टेड अकाउंट डे, देखिए बैंकिंग की तैयारी करते हो तो ये तो पता ही होना चाहिए, CA डे कब होता है, 1 जुलाई को होता है, और GST डे भी 1 जुलाई को ही होता है। मोजुंगुल जामी योजना, ये उड़ीसा सरकार की योजना है, तो याद रखने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी योजना है, नाम से तो लग रहा है। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ठीक है, UK के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इस अवार्ड को देते हैं, और ये जीता जाता है, इंडियन ओरिजिन है अपनी, एक मोक्सा रॉय जिनका नाम है, उनके द्वारा। फ्लैग अडॉप्शन डे 22 जुलाई को होता है। सागू बागू प्रोजेक्ट होता है तेलंगाना और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मिलकर ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं, याद रखना बिल्कुल, काफ़ी अच्छा है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है ना किसी स्टेट के साथ में, तो और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैनेबीज रिसर्च प्रोजेक्ट, हाँ ये याद रखना, कैनेबीज का रिसर्च जो प्रोजेक्ट है ना वो जम्मू में होगा भाई। ठीक है, और इंडिया का फर्स्ट कैनेबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट होगा ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। 8.15% इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरी केरला के यहाँ पे होगा। आथूर बैटल लीव्स, इनको GI टैग मिलता है, और ये तमिलनाडु की लीव्स। ठीक है,
बैंक ऑफ इजराइल ज्वाइन करता है आईसीसीआर को। आईसीसीआर क्या है, देखिए ये इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग है। इस कमेटी को बनाया जाता है वर्ल्ड बैंक और बैंक ऑफ इंटरनेशनल जो सेटलमेंट BIS है उनके द्वारा मिलके। इतना काम का मुझे तो लगा नहीं है। तमिलनाडु के ऊपर हाईएस्ट डेट है अगर इंडिया की बात करें तो भाई कर्जदार हैं ये पूरे वाले, ठीक है। और ओडिशा ओनली स्टेट है जो रिड्यूस कर रहा है डेट ओवर द पास्ट 3 साल से, ठीक है। हाईएस्ट लेंडिंग कैनरा बैंक के द्वारा, PNB सेकंड आता है, SBI थर्ड आता है। RBI सेट करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन बेंगलुरु बेस्ड एक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालता है RBI। मतलब कुछ काम कर रहे होंगे उल्टा सीधा तो भाई करेगा ही RBI तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फेडरल बैंक लॉन्च करता है नॉन रेजिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम। काफ़ी अच्छी है ये स्कीम, याद रख लेना, फेडरल बैंक लॉन्च करता है, ठीक है। एक साउथ कोरिया का बैंक है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे इसको लिस्ट किया गया एज ए शेड्यूल बैंक। इस बैंक का नाम है नोगह्याहुम बैंक, जो भी नाम है भाई याद रख लेना, अंडर RBI एक्ट 1934, ठीक है। इंडिया सेट करता है, नेक्स्ट देखिए, इंडिया सेट टू बिकेम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2027, ये SBI की एक रिपोर्ट में कहा गया। बाइकुला रेलवे स्टेशन को मिलता है 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। काम का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुंबई में है ये बिल्कुल। हग्स जुपिटर 3, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय SpaceX के द्वारा। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। आपके जो भी सजेशन सुझाव है बिल्कुल कमेंट करिए। मिलेंगे फिर किसी दूसरे महीने के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।